झुकी नहीं, मेरे हौसले अभी बुलंद हैं। मुझे हार जीत से गर्ज नहीं, मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। रेस्पेक्टेड मीडिया फर्टिनिटी, हम आज यहाँ पे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन, जो भी पुलिस के रिटायर्ड पुलिस पर्सनल हैं, उनकी एक एसोसिएशन है। यहाँ आप जिसका शॉर्ट नेम प्रांग है, पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन, यहाँ पे आए हैं। इस एसोसिएशन को हमने 2017 से हम इसको चला रहे हैं, रजिस्टर्ड की है। इससे पहले हम 2015 में इसकी बिगनिंग की थी। हमारे कई ऐसे मसाइल जो होते हैं इन सर्विस में या उसके बाद, उनकी हम जितने भी रिटायर्ड पुलिस पर्सनल उनकी तर्जमानी करते हैं। आज हम आपकी वसातत से ऑनरेबल गवर्नर ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर को ये बताना चाहते हैं कि हम पुलिस महकमा के रिटायर्ड नॉन गेजेटेड पुलिस अफसरान हैं, जिन्होंने महकमा पुलिस में साल 1990 से लेकर रिटायरमेंट तक ड्यूटी के दौरान कई नामसाइद हालात का सामना किया और दिन रात 24 घंटे अपने फराइज नाखुशगवार हालात में भी खुश उसलूबी से अंजाम दे दिए हैं। 1996 में 5th पे कमीशन को लागू किया गया। पे कमीशन इसलिए लागू किया जाता है कि उसके जो मुलाजमान की तनख्वाहें होती हैं उनको अपग्रेड किया जाता है, लेकिन उस वक्त फाइनेंस की गफलत और लापरवाही की वजह से वाहिद पुलिस ऐसा महकमा था जिसको अपग्रेड होने के बजाय डिग्रेड किया गया। हमारी 3 रैंकें जो थी उस वक्त, हेड कांस्टेबल, एएसआई और सिलेक्शन ग्रेड, इनकी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय कम की गई। बाकी कई ऐसे महकमात थे जिनको उस वक्त ये पे एनामली रही, तफावत रही। 14 ऐसे महकमे हैं। फिर 1996 से उन महकमों को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की, उनकी एसोसिएशन होती है, उन्होंने तालाबंद हड़ताल किए और उनको दे दिया गया। लेकिन वाहिद चूंकि पुलिस महकमे में कोई एसोसिएशन नहीं होती है, इन सर्विस डिसिप्लिन फोर्स है, तो हमने इसकी कोई तर्जमानी प्रॉपरली नहीं की। अलबत्ता हमारे जितने भी डीजी साहब रहे हैं, हमारे सरबराह रहे हैं पुलिस के, उन्होंने प्रॉपरली इसकी थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस किया था सरकार के साथ, लेकिन सरकार ने हमको आज तक नहीं दे दी। उसके बाद कई कमेटियां बनी, उन्होंने इसको रिकमेंड किया बाज़ाब्ता। पिछले बार जब गवर्नर थे के विजय कुमार एडवाइज़र थे, उन्होंने इसके लिए एक बोर्ड बिठाया, उन्होंने भी रिकमेंड किया, लेकिन आज तक हमें नहीं मिला। हमने इसके लिए आज तक, जब तक सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, फिर पीडीपी की, फिर गवर्नर्स आए, ऑनरेबल गवर्नर्स आए, हर एक से हमने मिलने की कोशिश की, हर एक से मिले, कई फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, डायरेक्टर फाइनेंस से मिले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से मिले, होम से मिले, लेकिन आज तक हर एक ने इसका हमें आश्वासन दे दिया कि हम ये क्लियर है, आपका जेन्युइन है, लेकिन आज तक नहीं दे दिया। आपकी वसातत से हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इस वक्त हम सीनियर सिटीज़न है, कई ऐसे लोग हैं जो यही तमन्ना लेकर के मर गए कि हमें जो पे मिलनी थी क्यों नहीं मिली। तो हम आपकी वसातत से उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमको वो तफावत जो रही है उसको रिमूव किया जाए, दूर किया जाए। इस वक्त भी हमारी जो फाइल है वो सेक्रेटरीट में फाइनेंस के पास पड़ी है, फाइल नंबर 181, होम डिपार्टमेंट में भी पड़ी है। इसके लिए पहले सरकार ने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का लिखा था पुलिस हेडक्वार्टर में, पुलिस हेडक्वार्टर ने उनको वापस बाज़ाब्ता जवाब दे दिया 2016 में कि इसके लिए कोई अप्रॉक्सीमेट 6 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। लेकिन ये टाइम किलिंग का मसला करते हैं, सेक्रेटरीट लेवल से टाइम हमारा पास करते हैं, देते नहीं है। उसके बाद अभी दूसरी प्रोसेस शुरू हुई जिसमें भी सरकार ने इनको लिखा था कि इसमें कितनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, वो भी यहाँ से पुलिस हेडक्वार्टर ने दे दिया। हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो इस वक्त हैं मिस्टर दिलबाग सिंह साहब, हम उनके काफ़ी मशकूर हैं
कि उन्होंने हर वक्त हर टाइम में उनके जेर निगरानी एक कमेटी भी बनी थी। उस कमेटी ने भी इसको प्रॉपरली रिकमेंड किया था कि जेन्युइन है, जितने इतने सर तफावत जिनकी भी मुलाजमाएं रही थी जब उनकी गई, इनका क्यों नहीं गई थी? क्योंकि अब काफ़ी कोशिशें और काविशें होने के बावजूद हमको भी, पुलिस को भी ये रिमूवल हुआ, लेकिन 2014 में उनको रिमूव हुआ जो इन सर्विस है। रिटायरीज को उस वक्त भी अक्सर नजरअंदाज किया गया। उसके बाद हमने एसोसिएशन को बनाया और ये एसोसिएशन इस चीज़ के लिए तकदा कर रही है कि हमें वो तफावत जो है वो रिमूव होनी चाहिए और हमें मिलनी चाहिए। इसके लिए सर हमने ये एसोसिएशन हमारी जो है, इसमें जो इन सर्विस लोग हैं उनकी हम कोई तर्जमानी नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता जो रिटायर्ड लोग हैं, जनरल पुलिस को दे दिया कि इनके लिए भी कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आज उनके लिए बाज़ाब्ता जितना हमारे लिए वेलफेयर के लिए पैसा कट जाता है, जो इन सर्विस लोग हैं उनका, उनसे उनकी तनख्वाहें से हमारे लिए वेलफेयर के लिए पैसा कट जाता है, इसी तरह अब एसपीओज के लिए भी बाज़ाब्ता एक पैसा उनके लिए कट जाता है, उनकी वेलफेयर के लिए कट जाता है। किसी की डेथ हो जाए उसको आज बाज़ाब्ता पैसा मिलता है, और जो वेलफेयर पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से उनको भी मिलता है। उनके लिए भी, जो उनके विडोज़ होते हैं, जो उनकी फैमिलीज़ होते हैं, उसके लिए भी हम तर्जमानी करते हैं, और जो हमारे कई वेलफेयर होते हैं उनके लिए भी वो है। तो जी ये सही, आपका सवाल सही है। इन सर्विस जो लोग हैं वो कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं। इसके लिए कहीं पहले से ही इसके लिए मतलब बैन हुआ है। रिटायर्ड लोग हैं, हम रिटायर हैं, इस वक्त सिविल सिटीजन हैं, और रिटायर्ड होकर फॉर द फर्स्ट टाइम पुलिस हिस्ट्री में, हम जे.एंड के स्टेट की बात करेंगे, पुलिस हिस्ट्री में जे.एंड के स्टेट में पहली बार कोई ऐसी एसोसिएशन रिटायर्ड की आई है जो ये प्रॉपर रजिस्टर्ड है, सरकार के साथ बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड है, जम्मू कश्मीर यूटी के साथ बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड है। बाज़ाब्ता हम इसके लिए रिन्यूअल करते हैं, हर एक चीज़ प्रॉपरली है, क्योंकि हम कानून जानते हैं और कानून के तहत ही काम करते हैं। राइट सर, ये सही बात है। प्रॉपरली जितने भी हमारी डिमांड्स होती हैं वो जेन्युइन होती हैं और उसी हिसाब से होती हैं जो उनकी कॉम्पिटेंस में होता है। तो जितने भी आज तक हमारे जो एसएसपीज रहे हैं, हमारा मोस्टली जो उनके साथ काम होता है वो वेलफेयर का होता है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी साहिबान हैं और जो सेंट्रल हमारे जो डिपार्टमेंट हैं अप टू डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस की लेवल तक वेलफेयर हमारा होता है। हमारी ये वाहिद ऐसा पुलिस महकमा है जो रिटायर्ड होकर के भी जिनको वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं। इसमें एक स्टेट बजट आता है। एक हमारी एक दुख की बात है जो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि 1988 में हमारी जो उस वक्त सरकार थी, उन्होंने कैबिनेट से 17 लाख रुपया सैंक्शन आता है हमारे कैबिनेट से, स्टेट बजट से हमारा 17 लाख रुपया आ जाता है रिटायर्ड पुलिस पर्सनल की वेलफेयर के लिए। वो आज तक एनहेंस नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार से, अगर उस वक्त 20,000 लोग रिटायर्ड थे, 88 से आज तक 28 साल का और 24 साल का वर्षा गुजर गया, लेकिन उसमें एनहांसमेंट नहीं हुआ है। इसके लिए हमने प्रॉपरली, इससे पहले भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में कई एडवाइजर्स के थ्रू चीफ सेक्रेटरी से भी हमने बात की थी कि इसमें एनहांसमेंट होने। आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो 17 लाख रुपया इस वक्त एनहांसमेंट और 1 करोड़ रुपया होना चाहिए था। सर आपने पुलिस में सर्विस दी है, लेकिन राइट सर, हम आपका सही कहते हैं। हम इसीलिए चाहते हैं, हम जो ये एसोसिएशन हमने इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट की है, हम चाहते हैं जो पुलिस और पब्लिक में थोड़ी सी जो डिफरेंसेस होती हैं, जो कोई नाराज़गी होते हैं, इस वक्त हमारी एसोसिएशन का मकसद यही है। हम ये थोड़े सिर्फ अपने ही मसाइल जो हैं हाईलाइट नहीं करते हैं, हम कई ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हम चाहते हैं कि पुलिस और पब्लिक में जो ये दूरियां हैं ये ख़त्म हो जाए। हम ड्राइवरी के खिलाफ करते हैं, हम जो पॉलीथीन जो यूज़ होता है इस वक्त स्टेट में उसके खिलाफ लड़ते हैं, हम ड्रग एडिक्ट्स के खिलाफ लड़ते हैं, हम कई ऐसे जो सोशल में जो कई ऐसी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए लड़ते हैं। हम कोशिश करते हैं पुलिस और जो पब्लिक के दरमियान थोड़ी सो नाराज़गी है, गैप है, वो दूर करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब